हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्शन की अवधारणा, दर्शन का अर्थ और दर्शन के लक्ष्य। इसको हम बड़े ही सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे अगर आप अपने माइंड को खोलकर बैठे हो तो। जब हम सब छोटे थे तो हम सबके माइंड में अक्सर एक सवाल आता था कि ये दुनिया कैसे बनी या किसने बनाई, इस दुनिया के पीछे क्या है, क्या कोई इंसान है जो इस दुनिया को चला रहा है या ईश्वर है जो सच में मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर ये दुनिया कैसे बनी। जब हम धीरे 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 करके एक चीज़ को बहुत ही गहन रूप से समझने का प्रयास करते हैं, उस पर अपनी तर्क, अपनी चिंतन प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम दर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना। दर्शन क्या है? एक बौद्धिक अनुशासन प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में क्या करती है, अस्तित्व ज्ञान, नैतिकता और समाज से संबंधित गहरे सवालों का अध्ययन करती है। अब हम ना कई बार ये सोचते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ। क्या हमारा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन में सारी खुशियाँ बटोलें या संतुष्टि का जीवन उठाए, जीवन पाए। ठीक है, या इस हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और ही है, कोई किसी और उद्देश्य के प्रति हमने जन्म लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये दर्शन है। नैतिकता क्या है? सच या झूठ, अच्छा या बुरा। अगर ये अच्छा है तो ये क्यों अच्छा है, अगर ये बुरा है तो ये क्यों बुरा है। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई एक चीज़ है, उस एक चीज़ को इतने गहन तरीके से समझो, उस पर अपने तर्क विचार प्रस्तुत करो। ऐसा नहीं है कि किसी ने ये बोल दिया कि हाँ ये सत्य है तो ये सत्य है, नहीं। उस पर आपको अपना माइंड लगाना है, अपने अनुसार सोचना है। सब लोगों को पढ़ो आप, लेकिन अपना माइंड यूज़ करो। उसने बोला सत्य है तो ये क्यों सत्य है, उसके पीछे का रीज़न जानो आप, उसके पीछे का ज्ञान जानो आप, तो वो कहलाएगा दर्शन। ठीक है, अब जैसे कई बार सवाल उठते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं। ठीक है, सत्य क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये सब क्या है, आपका दर्शन। दर्शन का अर्थ, दर्शन शब्द ग्रीक भाषा से बना है। इंग्लिश में दर्शन को क्या बोलते हैं, फिलोसफी। ग्रीक भाषा में सोफिया। ठीक है, सोफिया का अर्थ होता है आपका प्रेम। दर्शन जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, फ्लोस और सोफिया, जिसमें सोफिया का अर्थ होता है आपका ज्ञान और फ्लोस का अर्थ होता है आपका प्रेम। ठीक है, तो दर्शन क्या बोलता है, प्रेम से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम दर्शन कहते हैं। अगर इसको हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो जो दर्शन है वो दृश्य धातु से बना है। ठीक है, दृश्य का अर्थ क्या होता है, देखना। ये वाला देखना नहीं है, आंखों से देखना नहीं है। कोई चीज़ है उसको आप अपनी तार्किक शक्ति से देख रहे हो, अपने अंतर्मन से देख रहे हो। ठीक है, अंतर्दृष्टि से देख रहे हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर किसी ने आपको बोला कि ये तो चोर है और इससे ना आप बात मत करना वरना आप ना इसी की संगति में चले जाओगे। तो आप उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो चोर है तो वो चोर क्यों बना। ठीक है, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। फिर आप उससे जाके पूछते हो, भाई क्या बात है, क्यों आपने चोरी की। तो वो बोलता है कि ऐसा ऐसा है, मेरे बेटी की तबीयत ख़राब थी और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पास पैसे नहीं थे तो चोरी करके मुझे दवाई लानी थी। ठीक है, तो आपने उसका पर्सपेक्टिव जाना। ठीक है, तो दर्शन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप किसी ने कुछ बोल दिया उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, आप अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, आप अपनी चिंतन प्रक्रिया उसमें लगा रहे हो, आप ज्ञान का यूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया वो ज्ञान है, नहीं, उस ज्ञान के पीछे के कारण जानोगे आप। ठीक है, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करोगे तो वो दर्शन कहलाएगा। ठीक है, अब जो अरस्तु है, आई होप कि आपको दर्शन का मतलब समझ में आया होगा कि कोई भी चीज़ें उसके प्रति अपने गहन विचार, अपने तार्किक प्रक्रिया, ठीक है, अपने चिंतन मनन की प्रक्रिया, ठीक है, ये सब जब हम यूज़ करते हैं
तो उसे हम दर्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। तो जो अरस्तु है, अरस्तु क्या बोलते हैं, दर्शन ऐसा विज्ञान है जो चरम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। दर्शन क्या है, एक विज्ञान है जो चरम तत्व, एक तत्व है, उस तत्व के यथार्थ, फॉर एग्जाम्पल प्रकृति है, प्रकृति के यथार्थ यानी कि प्रकृति की सच्चाई को जानने का प्रयास करता है, उसे हम दर्शन कहते हैं। कि प्रकृति है, प्रकृति का जन्म कैसे हुआ, इसे हम प्रकृति क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ जानेगा, समझेगा। ठीक है, प्लेटो क्या बोलते हैं, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। अब ये भी वही बोलते हैं कि अगर कोई पदार्थ यहाँ पर मान लीजिए झूठ है, किसी चीज़ को हम झूठ बोल रहे हैं, तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसके पीछे का ज्ञान क्या है, उसके पीछे का यथार्थ क्या है, यथार्थ इन द सेंस रियल। ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा जो उसको झूठ बना रहा है, तो वो जानने का प्रयास करेंगे। फिक्टे क्या बोलते हैं, ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है। ज्ञान मिला हमें, उसमें हमने कुछ वैज्ञानिक फैक्ट्स यूज़ किए, हमें पता चला हाँ ये बिल्कुल सही है, तो वही दर्शन है। अभी कोई एग्जाम्पल ले, हम विज्ञान का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कोई हमें ज्ञान मिला कि एक अस्थि है और ये ना फीमेल की है, तो उसके पीछे हम क्या करेंगे, विज्ञान लगाएंगे। अब विज्ञान बता देता है कि फीमेल्स का जो बोन्ड होता है बैक का, वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, तो फिर वो सत्य है। तो ये बोलते हैं कि ज्ञान का विज्ञान ही क्या है, दर्शन है। ठीक है, राधा कृष्ण जी क्या बोलते हैं, यथार्थ के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। जो यथार्थ है, जो वास्तविक है, जो रियल है, उसका जो स्वरूप है, ठीक है, वो कैसे बना, क्यों है, क्या है, उसके ऊपर जब हम तार्किक प्रक्रिया का यूज़ करते हैं, तार्किक विवेचन का यूज़ करते हैं, तो उसको हम दर्शन कहते हैं। गांधी जी क्या बोलते हैं, दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मानव व्यक्तित्व, सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। ठीक है, अब दर्शन की कुछ शाखाएं हैं, जैसे पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, दर्शन की शाखाएं क्या क्या है। तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। जो तत्व मीमांसा है आपकी, वो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाफिजिक्स। ठीक है, मेटा परे, फिजिक्स यानी प्रकृति, जो प्रकृति से परे है। तो ये जो तत्व मीमांसा है, ये क्या बोलता है, संसार में वास्तविकता क्या है, या संसार की वास्तविकता क्या है, ये ना बेसिकली वास्तविकता की खोज में लगा रहता है। ठीक है, जैसे प्रकृति क्या है, क्यों बनी, कैसे बनी, ईश्वर कौन है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, विश्व ऊर्जा क्या है, इन सब की खोज में लगा रहेगा ये। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ईश्वर है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम आस्तिक है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम नास्तिक है, कुछ बोलते हैं हम एकेश्वरवाद है, कुछ बोलते हैं हम बहुवाद है, कुछ बोलते हैं हम वेदांत नहीं, याद नहीं आ रहा, वेदांत या वेदांती बोलते हैं उसको, वो है जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलती है, जिनका आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया था। द्वैतांत है ना, एक अनाशक्ति है जिसके साथ जाकर हम मिल जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ आत्मा का परमात्मा से मिलन है, उसको हम द्वैतांत बोलते हैं। ठीक है, अब ज्ञान मीमांसा क्या है, ये बनी है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टिम का अर्थ क्या है, ज्ञान, और लॉजी का अर्थ है विज्ञान, यानी कि ज्ञान का विज्ञान। ज्ञान मीमांसा ये बोलती है कि सत्य क्या है, ज्ञान की प्रकृति क्या है, ठीक है, ज्ञान की विशेषता क्या है, ज्ञान की सीमाएं क्या है, ज्ञान का उद्भव कैसे हो रहा है, हम क्यों कह रहे हैं कि ये ज्ञान है, उसके पीछे का सत्य क्या है वो जानेंगे हम पहले, तब हम इसको ज्ञान बोलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया और हमने इसको ज्ञान मान लिया, नहीं। ठीक है, अब इसमें ये क्या बोलता है, जब हमें ज्ञान के पीछे के रीज़न जानने होते हैं तो हमें अपनी बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान जान सकते हैं, अपने अनुभव के द्वारा हम ज्ञान जान सकते हैं। ठीक है, अपने आलोचनावाद के द्वारा हम ज्ञान जान सकते हैं। बुद्धि, जब हम कोई पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि हाँ
मैच कर रहा है, ठीक है, ये ज्ञान है। अनुभव हम अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस फील करते हैं, ठीक है, तो उनसे हमें अनुभव क्या मिला। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि हम पहले पेपर देने गए, हमें कुछ नहीं मालूम था कैसे क्या होता है, लेकिन जब हम सेकंड टाइम पेपर देने गए तो हमें मालूम हुआ कि हाँ ये पहले भरा जाता है, फिर ये ईजी हो जाता है, तो हमें उस चीज़ का ज्ञान हो गया कि हाँ ये कैसे होता है, तो यहाँ पर अनुभव आ गया, ठीक है। आलोचनावाद में क्या आ जाता है कि अगर किसी ने कुछ लिख दिया तो उसको हम पूरी तरीके से सही नहीं मानेंगे, हम उसकी आलोचना करेंगे, फिर उसमें से हम कुछ अपने पॉइंट जोड़ेंगे, नहीं ये ऐसे हो सकता है तो ये ऐसे हो सकता है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान ढूंढ रहे हैं। फिर मूल्य मीमांसा एक्सोलॉजी से बना है, इसमें भी मूल्य, और इसमें बेसिकली मैं बता दूं नैतिकता की बात करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बौद्धिकता यूज़ होती है इसमें, ठीक है। आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की जाती है। अब इसके लक्ष्यों की बात करते हैं हम, क्या है इसके लक्ष्य। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, पहला लक्ष्य है इसका ज्ञान की प्राप्ति। सत्य क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मतलब दर्शन बोलता है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और हमने उस पर विश्वास कर लिया, नहीं, हम उसमें अपना दिमाग यूज़ करेंगे, ठीक है, तब कहीं जाके हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। सत्य की पहचान हमें खुद से करनी है। दर्शन का लक्ष्य क्या है, सत्य की पहचान कर सके हम, नैतिकता और धर्म को जान सके हम, ठीक है, कि क्या नैतिकता है, किसी की मदद करना नैतिकता है या वहाँ से भाग जाना नैतिकता है, क्या है, ठीक है। धर्म क्या है, धर्म में हमें नैतिकता के बारे में क्या क्या पढ़ाया जाता है वो सब हमें जानना है, और ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से, नहीं, उसमें गहन विस्तार से हर एक छोटे पहलुओं को जानना आवश्यक होता है। मानव अस्तित्व का क्या उद्देश्य है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्या हम सिर्फ जीवन में संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जन्मे हैं या हमारे जन्म के पीछे कुछ और लॉजिक है, सब कुछ अच्छे से जानना। ये सारा जब हम दर्शन पढ़ते हैं ना तो हम इन सब चीज़ों को जान लेते हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं ये हमारे लक्ष्य है, आत्मज्ञान और आत्मविकास। हम अपने आत्मज्ञान का विकास कैसे कर सकते हैं, जब हम बार बार चिंतन मनन करते हैं तो उस चिंतन मनन की प्रक्रिया में से एक चीज़ बाहर निकल कर आती है। आपने वो देखा होगा अमृत मंथन, इधर से भी मंथन किया जा रहा है, उधर से भी मंथन किया जा रहा है, ठीक है। उसी को मान लीजिए आप एक लेकर चलिए कि मंथन कर रहे, चिंतन मनन चलता जा रहा है अमृत पाने के लिए, ठीक है। अमृत से यहाँ पर तात्पर्य क्या है, मानव अस्तित्व, आत्मज्ञान और आत्मविकास। तो चिंतन मनन प्रक्रिया चलते जा रही है। अब खैर उनमें तो कुछ अलग अलग ही चीज़ निकल रहे थे, किसी को लक्ष्मी मिली, ठीक है, किसी को हाथी मिले, किसी को कुछ, लेकिन एंड क्या था, अमृत। हमने बहुत सारी चीज़ें सोची, ठीक है, हमने अपनी दिमाग का यूज़ किया, बहुत सारी चीज़ें सोची, ठीक है, और जब हम हर चीज़ को पढ़ते हैं, हर चीज़ पे अपना चिंतन मनन करते हैं तो क्या होता है, हमें आत्मज्ञान का अनुभव होता है, ठीक है, आत्मविकास बढ़ता है हमारा। वास्तविकता और ब्रह्मांड का अध्ययन, दर्शन के अंदर हम वास्तविकता को जानने की कोशिश करते हैं और साथ साथ इस ब्रह्मा का सत्य जानने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया क्या है, दुनिया में जो लोग रह रहे हैं वो क्या है, कैसे हैं, अगर ऐसे हैं तो क्यों है, ठीक है। समाज और राजनीतिक अध्ययन दर्शन के अंदर ही आता है, ठीक है। समाज का अध्ययन करते हैं कि समाज के लोग कैसे हैं, क्या ये दो मुंह के लोग हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारा समय पे साथ देगा, कौन नहीं देगा, ठीक है। राजनीति क्या है, पहले राजनीति समस्या क्या हल होती थी, अब राजनीति खुद एक समस्या बनती जा रही है, ठीक है। आध्यात्मिकता और ब्रह्म ज्ञान, अब यही है कि दर्शन जो है वो एक आध्यात्मिकता और ब्रह्म ज्ञान है। आई होप कि आपको इसके लक्ष्य और दर्शन और अर्थ इसका समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो आप समझ लेना, और जो मैंने पॉइंट्स बोले ना, इन पॉइंट्स को लिख लेना। बेशक से ये पॉइंट्स लिख के उसके अंदर आप कुछ भी भर देना, ठीक है, कुछ भी भर देना, बस ये पॉइंट्स मेन होने चाहिए। लक्ष्य एक बार फिर से बता देती हूँ, ज्ञान की प्राप्ति,
दर्शन का लक्ष्य है, सत्य की पहचान दर्शन का लक्ष्य है, नैतिकता और धर्म दर्शन का लक्ष्य है, मानव अस्तित्व का क्या उद्देश्य है ये जानना दर्शन का लक्ष्य है, आत्मज्ञान और आत्म विकास दर्शन का लक्ष्य है, वास्तविकता और ब्रह्मा का अध्ययन दर्शन का लक्ष्य है, समाज और राजनीतिक अध्ययन दर्शन का लक्ष्य है, आध्यात्मिकता और ब्रह्मा ज्ञान दर्शन का लक्ष्य है। ठीक है, बाकी कुछ हार्ड नहीं है, सब इजी है, आराम से हो जाएगा। ओके।